हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारी गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस आप पढ़ेंगे इसमें, और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2। 3.1 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुके हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिएगा इसमें क्या है, किस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 4 वेरिएबल, कितने में भी हम उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ तक हद से हद 2 वेरिएबल वाले ही क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का आपको इंटर में पढ़ने के लिए मिलेगा मैट्रिक्स में। तो लीनियर हम आपको पहले बता चुके हैं, ऐसे इक्वेशन जो किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हो वो लीनियर इक्वेशन से कहलाते हैं, ठीक है। हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट इस एक्सरसाइज का क्या है, हम उस पर पहुंचते हैं सीधे सीधे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 ही स्टूडेंट हैं जो किसी गणित की प्रतियोगिता इन मैथ की कुछ में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कहा गया है। फिर ये कहा गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़। जो 10 स्टूडेंट ये हैं, इसमें ये कहा गया जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ से 4 मोर देन है, 4 ज़्यादा है। यानी ऐसे ही हो सकता है कि अगर मान लीजिएगा इस प्रकार से इनको 10 को डिवाइड करना है कि इनमें डिफरेंस 4 का रहना चाहिए, डिफरेंस 4 का आना चाहिए। इस प्रकार से इनको डिवाइड करना, तभी कहा जा रहा है जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं जो कंपटीशन में भाग ले रही हैं। तो फिर आप ये बताइएगा, हु टुक पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या बताइएगा। एक बार फिर समझिएगा, 10 बच्चे किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं गणित की। फिर ये कहा गया जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन बॉयज़ हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो फिर आप ये बताइएगा कितनी लड़कियाँ और कितने लड़के हैं। देखिएगा हम अपने हिसाब से लेट कर लेंगे। लेट क्वेश्चन फर्स्ट है, तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स मान लें, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ अगर हम वाई मान लें, तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों का एडिशन तो 10 के इक्वल होता है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। देखिए लीनियर इक्वेशन हमारा एक बन गया। अब वो ये कह रहे हैं जो ये गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स की संख्या है एक्स है, वो लड़कों की संख्या से इक्वल ना होकर के ज़्यादा है। यानी लड़कों की संख्या में 4 का एडिशन और करें तब जा कर के वह लड़कियों की संख्या के इक्वल हो पाएगा, 4 का एडिशन। तो इसको सॉल्व करना चाहते ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इनका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें कहा गया है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, डायरेक्टली इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें ग्राफ मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्राफ मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे। पहले इस इक्वेशन की एक टेबल जनरेट करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन की टेबल जनरेट करेंगे, फिर उन जो पॉइंट मिल जाएंगे उनको हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाके उनको प्लॉट कर लेंगे। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, अगर हम यहाँ से चाहें तो y की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं 10 माइनस y। अब हम एक टेबल जनरेट करते हैं इस प्रकार से, और उसमें कम से कम 2 या 3 वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये x है, ये y है। y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे, x की वैल्यू निकलती चलिए। मान लीजिए y की वैल्यू हमने पुट की है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। y की वैल्यू पुट की मान लीजिए 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। और y की वैल्यू अगर हमने 5 पुट की है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो पॉइंट हमारे हो जाएंगे, पॉइंट हमको ये मिल जाएंगे, पॉइंट आ गए हैं। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 7,3, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6,4, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा 5,5। इन द सेम वे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 + y। टेबल एक बना लेंगे इस प्रकार से, और कम से कम 2 या 3 वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, x की वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। मान लीजिए y की वैल्यू हमने पुट की है 1, तो x की वैल्यू हो गई 5। y की वैल्यू हमने 2 पुट की, x की वैल्यू हो गई 6। और y की वैल्यू मान लीजिए हमने -2 पुट की, तो x की वैल्यू आ गई 2। और y की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो x की वैल्यू आ गई है 4। तो इस प्रकार से हमको पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ से पॉइंट हमारे बन जाते हैं। एक हो जाएगा 5,1, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6,2, तीसरा पॉइंट हो जाएगा 2,-2, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ की ज़रूरत नहीं, हमने निकाल लिया। ये हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा, इनको हम कोऑर्डिनेट या पॉइंट बोलते हैं। इसमें एक वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब इन्हीं को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी ग्राफ पेपर पर इनको हम प्लॉट कर देंगे। एक इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने से, प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और एक इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखना ये वो दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट ही या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। देखिएगा किस प्रकार से। हमने एक x कोऑर्डिनेट मान लिया, एक y मान लिया। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, ये x डैश नेगेटिव है और ये y डैश नेगेटिव, और ये पॉइंट हमारा आ गया है 0,0। देखते हैं आगे कैसे कर पाते हैं। हाँ, तो अभी हमको पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अपने अंदाज से, ये तो पेपर पर बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पर, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं होता। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट इस इक्वल डिस्टेंस मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन द सेम वे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन द सेम वे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हालांकि हमें पॉजिटिव पॉइंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक हमारे पास नेगेटिव पॉइंट हमने लिया है। अब देखिएगा इनको प्लॉट करते हैं। 7,3 को, 7 का मतलब है x कोऑर्डिनेट पर 7 चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और y कोऑर्डिनेट हमको 3 चलना, 1, 2, 3। तो अब ये कैसे पता करेंगे, यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से जाएगी और यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से जाएगी, तो ये कहाँ पर जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। मान लीजिएगा यहाँ पर है, ये पॉइंट है। दूसरा 6,4, ये 7 है, 6 है। 6,4 थोड़ा इससे ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, इसकी सीध में ही आना चाहिए। ये यहाँ पर एक प्लॉट हो गया। तीसरा पॉइंट है 5,5, तो 5 ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से इसकी सीध में आपका आ रहा है पॉइंट ए। इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन को खींचेंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये पॉइंट हमारा था ए, बी और ये सी था। कोई 3 पॉइंट हम इसमें से भी प्लॉट कर लेंगे। देखिएगा 5,1, तो 5 तो ये है ही, और 1 आ जाएगा तुरंत। 1, 2, 3, 4, 5, 1 आ गया तुरंत यहाँ पर, ये 1 आ रहा है। 6,2, ये हमारा 6 है। 2 थोड़ा इससे ऊपर इस सीध में आ जाएगा, ये 2 आ रहा है। और एक है 2,-2, ठीक है। 2 और -2, ये कहने मतलब ये यहाँ पर आ रहा। इनको तीनों को हम ज्वाइन करेंगे, लाइन करेंगे, तो ये एक तरीके से जा रही है यहाँ से, ये इस प्रकार से जाएगी सीधी लाइन। तो ये पॉइंट जो हमारा आएगा जाके कैसे क्लियर आएगा वो हमको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं शो हो रहा है। तो कुल मिला के ये पॉइंट हमारा जा रहा है 7 की सीध में जा रहा है, यहाँ 3 की सीध में जा रहा है। ये पॉइंट हमारा था 7,3 और बी पॉइंट हमारा था -2 F, ठीक। तो ये जो 7.3 आ रहा है, 7,3 पर ये कटिंग पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब जो गर्ल्स हैं वो 7 हैं और बॉयज़ हैं वो 3 हैं। अब ये कैसे मैच करेंगे, देखो हमने पेपर पर आप बना रहे हो या बोर्ड पर बना रहे हैं तो क्लियर मैच नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम जांच कर लेंगे कैसे करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा 1st + 2nd अगर हम कर दें
तो x बाई से बाई कैंसिल हो रहा, तो यहाँ से आ रहा 2x इज इक्वल टू, इनका एडिशन हो रहा 14, तो यहाँ से x इक्वल टू आ रहा 7। ठीक, जब x इक्वल टू 7 है तो y इक्वल टू 3 आना चाहिए। इसका मतलब कटिंग पॉइंट 7,3 है। तो इस प्रकार से हम इनको पेपर पर, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स है 7 और बॉयज़ हैं वो हैं हमारे 4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी हो जाता सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमको ग्राफ स्केच करना पड़ता। आइए समझते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट समझते हैं। इसमें ये कहा गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल की पेंसिल की कीमत और 7 पेन्स की कीमत दोनों मिला करके 50 रुपीज़ है। और 7 पेन, अब की बार ये जो डाटा है वो इधर से उधर कर दिया। पहले 5 पेंसिल है, फिर 7 पेन है। अब की बार कर दिया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, इनकी साथ साथ ही अगर कॉस्ट लें तो वो 46 आ रही है। तो ये कह रहे एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बताइएगा। तो लीनियर इक्वेशन हम जब बना लेंगे, लीनियर इक्वेशन के बाद हमको ग्राफ पर सॉल्व करके इसकी x और y की वैल्यू बतानी पड़ी। हम मान लेंगे पेन की कीमत x है और पेंसिल की कीमत y है, या पेन की कीमत x है, पेंसिल की कीमत y। आप कुछ भी किसी को भी देखेगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड y। एक पेंसिल की कीमत x मान ली, एक और पेन की कीमत हमको y मान ली, और हमारे पास 5 पेंसिल है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपीज़ है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। अगेन 7 पेंसिल्स, जब एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 की मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, इनकी कॉस्ट है 46। ये इक्वेशन बन गया हमारा सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, आप चाहे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। मान लो y की वैल्यू फाइंड करते हैं, 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x। तो यहाँ से y की वैल्यू जो हमको मिली वो हो जाएगी 50 माइनस 5x। 7 का मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवीजन। अब x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। देखिएगा, टेबल बनाएंगे हम, और कम से कम 2 या 2 से कम वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, 1 और 2 ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा तो 2 से ज़्यादा मत निकालिए। अब देखिएगा, ऐसी वैल्यू पुट करिएगा जो हमको नेचुरल नंबर में मिल जाए, पॉइंट में ना मिले। तो देखिएगा ये 50 हैं, अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 5 या 15। 50 से जब 15 माइनस करेंगे 35 बचेगा, और 35 7 से डिविजिबल है। तो हमने पुट कर दिया x की वैल्यू को 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। 3 5 या 15, 50 से 15 माइनस करेंगे 35 बचेगा, 35 7 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। और देखिएगा अब क्या वैल्यू पुट करें, तो एक वैल्यू अगर हम x की 10 पुट कर दें तो 10 5 या 50, 50 माइनस 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट होंगे 3,5 और एक हो जाएगा 10,0। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड वी हैव, हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, या y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। पहले टेबल जनरेट कर ले रहे हैं, 2 ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक, देखते हैं x की वैल्यू क्या रखनी है। की वैल्यू हम ऐसी पुट करेंगे जो नंबर हमारा बचे वो 5 से डिविजिबल हो, नेचुरल नंबर में मिले ऐसा नंबर पुट करेंगे। अगर हम 7 की वैल्यू 2 पुट करते तो 14 हो जाता, 14, और 14 इससे अगर हम कम करेंगे तो बचता जा करके है 32 5 के टेबल में नहीं आते। और अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो 7 3 या
21 हो जाते हैं। 46 से जब 21 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25। देखिए 3 आ रहा है हमारा, 3 जब यहाँ पुट करेंगे तो 25 और ये 5 टाइम्स डिविजिबल है 5 से, ठीक है। अब देखिएगा क्या वैल्यू पुट करें, इधर 4 पुट करने से 28 हो जा रहा है, तो तब भी 28 होने से भी हमको 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर 0 या 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर। तो 4 से भी नहीं आ रहा, 5 से भी 11 बच रहे, नहीं आ रहा। 6 से 6 7 या ये कितना हो जाएगा, अगर हम 8x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 6 7 या 42 हो जाएंगे। 42 और 46 का डिफरेंस 4 हो जाएगा, ये भी नहीं आ रहा। 7 पुट करते हैं तो 49 हो जाएंगे, 49 पर ये डिफरेंस 3 का आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 पुट करके देखते हैं तो 8 7 या 56 हो जाएगा। 56 यानी 6 होता है ना, 4 है तो 10 आ जाएगा। देखिएगा अगर हम इसकी x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो ये माइनस का 10 हमें रिमेनिंग मिलेगा, उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉइंट हमको मिलेंगे, पॉइंट हो जाएंगे 3,5 एंड 8 -2। अब इन पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जा कर के प्लॉट कर लेंगे। देखिएगा कैसे, एक्स जेड वाई डैश और ये 0 0 ओ 3,5। तो इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। निगेटिव भी एक है, वाई की वैल्यू निगेटिव है तो इधर चलेंगे 2 पॉइंट, एक्स की कोई निगेटिव है नहीं। तो 3,5 3 1 2 3 4 5 ये पॉइंट जा रहा है हमारा यहाँ पर 10,0 एक्स पर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ लास्ट मान लीजिएगा ये एक पॉइंट हमारा ये। तो ये लाइन जो हमारी जाएगी वो इस प्रकार से जा रही होगी ये, ठीक। तो एक पॉइंट हो गया, ए पॉइंट तो हमारा हो गया है 3,5 और एक पॉइंट हो गया हमारा 10,0। 2 ही पॉइंट हमने इस पर भी लिए, इनको भी प्लॉट कर लेते 3,5। तो 3,5 तो यही है हमारा एक पॉइंट, और 8 -2 एक्स पर 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, और -2 आ रहा है यहाँ पर ई। इन पॉइंट्स को दोनों, एक पॉइंट हमारा ए है और एक ये, इनको ज्वाइन करेंगे हम इस प्रकार से। तो जो कटिंग पॉइंट हमारा आ रहा है वो 3, तो देखिए कॉमन पॉइंट था हमारा 3 5 3 5। जो कॉमन पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन हुआ करता है, ग्राफ पेपर पर तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक। तो एक तरीके से जो कटिंग पॉइंट हमारा आ रहा है वही इसका सॉल्यूशन है। हैंस 5 और ₹3। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपीज़ है और एक पेन की कीमत 5 रुपीज़ है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लीजिएगा। ये y की वैल्यू 3, x की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो यहाँ पुट कर दिए 3 5 या 15, ये 15 हो रहा है। और इसकी y की वैल्यू हमने 5 निकाली, 7 5 या 35 35 15 एडिशन होकर 50 आ रहे। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमारा सही है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता। अब ग्राफ के क्वेश्चन इसके बाद नहीं है, इसमें जो किताब है उसमें ग्राफ के क्वेश्चन नहीं है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। समझते क्वेश्चन 2। देखिए इसमें क्या कहा गया, कुछ हमको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमको ये बताना है कि ये 2 इक्वेशन है, पेयर है, इनसे जो लाइनें रिप्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन है, उसी के ऊपर तुरंत दूसरी लाइन जा रही, हमको शो केवल एक ही लाइन होगी, दूसरी उसमें छिप जाएगी। तो ये बताने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। क्या है देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। फर्स्ट में हम कंपेयरिंग करते हैं a1x b1y प्लस c1 = 0। इससे कंपेयरिंग करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन होता है। जैसे हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। इन सभी इक्वेशंस की हम यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर देखिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं। तो हमने यहाँ से a1 की वैल्यू फाइंड की है 5 और a2 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -9।
हमारे पास कंडीशन क्या होती हैं, ये कंडीशन होती हैं अगर इफ़ A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। और अगर कंडीशन ये है अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो गिवन लाइंस पैरेलल होंगी। तो देखिएगा कौन कौन सी कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। तो पहले क्वेश्चन के लिए देखिएगा A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। देखिएगा इसमें कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ रही है 5 अपॉन 7 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू आ रही है -4 अपॉन 6, दैट इज -2 अपॉन 3। क्या ये 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3 के इक्वल है? नहीं है। दैट इज A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये पेयर ये गिवन है जो हमको इक्वेशंस का, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड देखिएगा, सेकंड की देखो A1 अपॉन A की वैल्यू क्या है। अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं कंपेयर करके रखने जो उतने A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 वैल्यू है 9 अपॉन 18, दैट इज़ 1 अपॉन 2। जरा B1 अपॉन B2 की वैल्यू फाइंड कर लो। B1 अपॉन B2 के 3 अपॉन 2, सॉरी 3 अपॉन 6, दैट इज़ 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2, देखो इसमें C1 अपॉन C2 वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमको पहले ही A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 प्राप्त हो गया। अब इसमें देखिएगा C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24, दैट इज ये भी आ गया 1 अपॉन 2। आप देखिएगा तीनों ही वैल्यू सेम है। A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 1 अपॉन 2, दैट इज सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो जो ये पेयर गिवन है हमें इक्वेशन वो लाइंस का, वो एक कॉन्सिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करता होगा। A1 अपॉन A2 नॉट B इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट इज जो गिवन इक्वेशन और ये पेयर जो हमको गिवन है वो एक कॉन्सिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कॉन्सिडेंट लाइन, देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड में क्या है, A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1, दैट इज़ 3, और C1 अपॉन C2 जो हमको मिल रहा है 10 अपॉन 9। अब यहाँ से देखिएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 3 के इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल, दैट इज़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन थर्ड वाली सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब जो ये लाइंस हमारी रिप्रेजेंट होंगी इस इक्वेशन से वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे पैरेलल लाइंस। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको ये बताना है कि किस प्रकार के लीनियर पेयर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, किस प्रकार के इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं और किस प्रकार के इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, इनके रेशियो की कंपेयरिंग करके फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, ये जो लाइन हमको दी गई हैं ये लीनियर इक्वेशंस की, ये बताना ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिएगा कंसिस्टेंट कब होगी, जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तभी कंसिस्टेंट होते हैं। और अगर x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं तो इक्वेशन, ये जो लीनियर पेयर हैं ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। कैसे, इफ़ A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, केवल एक ये कंडीशन है जिसके द्वारा केवल x और y की यूनिक वैल्यू फाइंड की जा सकती है। यूनिक वैल्यू मीन्स एक वैल्यू x की फाइंड की जा सकती और सिंगल वैल्यू y की फाइंड की जा सकती है। दैट इज जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इस प्रकार से होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी।
यानी लाइन केवल एक जगह इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ये कहा जाएगा कि जो पेयर आपको गिवन है वो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कंसिस्टेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ से जो दो लाइनें हम ड्रॉ करते हैं वो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं, इस प्रकार से पैरेलल लाइन होती हैं। जो लाइनें होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करें। इंटरसेक्ट कर भी रही होंगी तो इनफाइनाइट पर कर रही होंगी, वहाँ तक हम पहुँचेंगे नहीं। तो जब हम x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो लाइन्स होंगी वो हमारी इनकंसिस्टेंट कहीं जाएंगी। एक तीसरी कंडीशन ये है कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू 1/C2। ये थर्ड कंडीशन ये है कि यहाँ से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें x और y की वैल्यू इनफाइनाइट प्राप्त होती है। एक लाइन ये है जैसे, तो सेकंड लाइन क्या होगी, इसी के ऊपर कॉन्साइड करेगी इस प्रकार से। तो ये आपस में इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैनी टाइम्स ही x और y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, यानी इनफाइनाइट वैल्यू हमें x और y की मिलेगी। तो ये जो कंडीशन होगी वो भी कंसिस्टेंट होगी, लेकिन वो डिपेंडेंट भी कही जाएगी। तो देखिएगा क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है। ये फर्स्ट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड ही छूट गया था तो वहाँ ना लिख करके हमने यहाँ लिख दिया। देखिएगा फर्स्ट कैसे करेंगे, हम A1/A2 B1/B2 की कंपेयरिंग करेंगे। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिए जाएंगे, जैसे यही है, अगर हमको 3x + 2y इज इक्वल टू 5 भी अगर हमको गिवन हो तो हम वापस इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो कंपेयरिंग हम करते हैं वो कंपेयरिंग करने वाले जो इक्वेशन होते हैं वो ये होते हैं A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन से हम कंपेयरिंग करते हैं और ये A1 B1 C1 कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से A1 की वैल्यू जो फाइंड हो रही है, अब देखिएगा फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही कर देंगे। ये है 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा A1/A2 की वैल्यू है 3/2 और B1/B2 की वैल्यू है -2/3। जब ये आपस में आप एग्जाइन करेंगे तो ये 3/2 नॉट इज इक्वल टू -2/3, दैट इज A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। दैट इज, ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है ये जब लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो एक कंसिस्टेंट लाइन्स होंगी। दैट इज, वहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कंसिस्ट। समझते हैं सेकंड, इसका सेकंड ये है, यहाँ से A1/A2 की वैल्यू आ रही है 2/4, दैट इज सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और B1/B2 की वैल्यू आ रही है -3/-6, दैट इज ये भी आ गई 1/2। और C1/C2 की वैल्यू आ रही है -8/-9, तो ये हो जाएगा 8/9। तो यहाँ से जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वो ये हो रही है कि A1/A2 B1/C2, दैट इज सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ से जो हम जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पैरेलल लाइंस का पेयर मिलेगा हमको इस प्रकार से, जो आपस में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो x और y की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में ही लाइंस इनकंसिस्टेंट हुआ करेंगी, इनकंसिस्टेंट। देखिएगा थर्ड क्या है, थर्ड ये है, यानी A1/A2 की वैल्यू यहाँ से निकल रही है 3/2 और A2 की वैल्यू है 9। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये इसके 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/6। और B1/B2 की वैल्यू निकल रही है -5/3 और इंटू में ये आ जाएंगे -10, माइनस हमने साइन ऊपर ही ले लिया तो ये हो गया हमारा
2, दैट इज ये हो गया माइनस का 1/6। हम ये देखते हैं कि अगर A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू आपस में अगर मैच नहीं करती है तो फिर C1/C2 वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस प्रकार से जब ये इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो एक वैल्यू x की फाइंड की जा सकती है और एक y की फाइंड की जा सकती है। दैट इज़ कंसिस्टेंट। ठीक, आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं और समझते हैं फोर्थ और फिफ्थ। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। A1/A2 की वैल्यू है A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10, दैट इज -1/2। और B1/B2 की वैल्यू है -3/6, ये भी हो जाएगी -1/2। जब ये दोनों वैल्यू आपस में मैच कर रही हैं तो C1/C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो C1/C2 हो जाएगा -11/22, दैट ये भी हो जाएगा -1/2। अब आप देखिएगा यहाँ से सभी वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रही है। दैट इज़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जो लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो कौन साइड लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन इस प्रकार से होगी और दूसरी लाइन इसी के जस्ट ऊपर से जाएगी इस प्रकार से। तो x और y आपस में मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट करेंगे तो बहुत सी वैल्यू x और y की फाइंड की जा सकती है। तो कंसिस्टेंट होंगे, साथ साथ डिपेंडेंट भी होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। A1/A2 की वैल्यू है 4/3 और इनटू में इधर 2 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। इसी प्रकार से B1/B2 की वैल्यू आ रही है 2/3। C1/C2 की वैल्यू है -8/-12। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 4 2 या 4 3 या दैट इज़ 2/3। तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 C1/C2 यहाँ भी सब इक्वल हैं। तो ये भी लाइनें होंगी डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। हमने सॉल्व कर दिया है पहले से ही। देखिएगा ये जो लाइन्स हमको गिवन है इसमें ये कहा गया है कि ये बताइए कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट अगर हैं तो आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हमने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में समझा दिया था। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, केवल ये बता दे रहे कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट हों उन्हीं को आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्या है कि A1/A2 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से 1/2 और B1/B2 निकाल लें हम यहाँ से वो भी 1/2। C1/C2 की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे -5/-10 ये 1/2 निकलेगी। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं हैंस लाइन्स आर डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होंगी। तो इसको आप जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर तो एक लाइन जब ड्रॉ हो जाएगी तो उसके ऊपर ही दूसरी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। ठीक, सेकंड में क्या है A1/A2 वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से 1/3, B1/B2 वैल्यू -1/-3 सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। C1/C2 वैल्यू हो जाएगी -8/-16 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए लाइन्स होती हैं पैरेलल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो लाइन्स पैरेलल होंगी, हैंस लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। पैरेलल का मतलब इस प्रकार से लाइन खींचेंगी जब आपस में जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जब x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो वही लाइन्स इनकंसिस्टेंट होती हैं। थर्ड है इसमें हमारा A1/A2 वैल्यू 2/4 दैट इज 1/2। B1/B2 वैल्यू -1/2। जब ये वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही तो हमें C1/C2 वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हैंस A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2।
B2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है कंसिस्टेंट लाइंस को। इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर ड्रॉ होंगी। एक जगह इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से एक वैल्यू x की मिलेगी और एक y की मिलेगी। इसी का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फोर्थ है हमारा a1/a2 वैल्यू है 2/4 और b1/b2 वैल्यू है -2/-4। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। c1/c2 वैल्यू है -2/-5 दैट इज 2/5। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू तो मैच कर रही है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, ये कंडीशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को एक्सप्लेन किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे ये कहा गया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी पेरीमीटर का हाफ अगर करते हैं तो 36 के इक्वल है। पेरीमीटर का हाफ 36 के इक्वल है और उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो इस प्रकार से है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है। ये एक इसकी लेंथ x मान लीजिएगा और विड्थ y मान लीजिए, लेकिन इनमें रिलेशन क्या है? अगर इनकी इक्वल करना चाहे लेंथ और विड्थ को, तो ये लेंथ x इक्वल टू है y प्लस 4। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा ये कि इसकी पेरीमीटर जब निकालेंगे तो पेरीमीटर होगी 2 × x प्लस y। ये तो पेरीमीटर होती है किसी रेक्टेंगल की। अब इसका अगर हम हाफ कर दें तो हमको 36 प्राप्त होते हैं। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। तो फिर x और y की वैल्यू फाइंड करिएगा। तो देखिएगा कैसे करना है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x एंड विड्थ y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है इसकी लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, यानी हम इक्वल करना चाहते हैं तो उसकी विड्थ में 4 का एडिशन कर देंगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाता है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। एक कंडीशन और दी, अगर हम इसकी पेरीमीटर निकाल के उसको हाफ करें तो 36 के इक्वल आता है। एक कंडीशन में वहाँ से मिल जाएगी। अगेन मीटर किसी भी रेक्टेंगल शेप की या रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर होती है लेंथ प्लस विड्थ, या ट्वाइस कर दो लेंथ प्लस लेंथ विड्थ प्लस विड्थ, ये तुम जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। लेकिन वो ये कह रही अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमको 36 प्राप्त होती है। 2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व? अगर हम इनका एडिशन कर दें फर्स्ट सेकंड का तो y से y कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट प्लस सेकंड y से y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x 2x इक्वल टू 36 प्लस 4 40 हो जाएंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 20। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ मान लीजिएगा पुट करते 20 तो y की वैल्यू आ रही है 16। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 20 तो 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 20 से y इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए हमने सही निकाला या नहीं। देखिएगा उसकी विड्थ लेंथ से 4 मीटर ज़्यादा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी पेरीमीटर निकालिएगा इनका ट्वाइस करेंगे 36 हो रहा है। इनका एडिशन x प्लस वाई का एडिशन 36 हो रहा है और x प्लस वाई का एडिशन हमारा 36 था। ठीक, हैंस 16 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5th को भी किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें यह कहा गया कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको इसके साथ एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल में। जो एक तो ऐसा लिखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन इसके साथ बना है, दूसरा ऐसा इक्वेशन लिखना है जो इसके साथ पैरेलल लाइंस बनाए, और तीसरा ऐसा लिखना है जो कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मेशन करे। तो 3 इक्वेशन लिखने हैं। पहला इक्वेशन इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन का हो, दूसरा पैरेलल का हो और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस का हो। तो देखिएगा हमने क्या सीखा था इसमें। इंटरसेक्टिंग लाइन तभी हो सकती है जब a1/a2 और b1/b2 वैल्यू मैच ना करती हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। पहले लाइंस कब हो रही हैं? जब a1/a2 b1/b2 की वैल्यू मैच करे लेकिन c1/c2 की वैल्यू मैच ना करे, तो
पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस तब होंगी जब तीनों ही वैल्यू मैच कर रही हो। तो देखिएगा किस प्रकार। फर्स्ट, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये गिवन है, वी हैव 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें ये वैल्यू मैच ना करे, कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कर दिया हमने 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 की वैल्यू मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक। सेकेंड देखिएगा, फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है 2x प्लस 3y, ये दूसरे इक्वेशन की भी यही रहेगी, या हम दूसरी भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो सेम रहना चाहिए। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पर रेशियो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं 4x प्लस 6y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, वट ये आ रही हमारी 4/5 आ जाएगी। तो ये पहले लाइंस के लिए हो जाएगा। अगेन फॉर कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, उसमें तीनों ही रेशियो मैच करेंगे आपस में, दैट इज A1 अपॉन A2 C2। तो हमें इस प्रकार से ये रेशियो बनाना है कि ये सभी सेम आए। देखिएगा किस प्रकार से। हमारे पास पहले से 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसमें इसी नंबर में किसी का भी मल्टीप्लाई करके लिख दी। मान लीजिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखिएगा 1/3, 1/3 और 1/3, तो हर जगह रेशियो सेम आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या कहा गया है, हमको दो लाइंस गिवन है, 1 एंड 2, ये दो लाइंस गिवन है। ये कहते हैं इनका तो आप ग्राफ खींचिएगा, यानी इनकी ड्राइंग करिए दोनों लाइंस की, और दो लाइनें ये हो जाएंगी। एक लाइन आपकी एक्स एक्सेस हो जाएगी, वहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा, तो उस ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं इस प्रकार से। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए ट्रायंगल इस प्रकार से बनता है, एक लाइन ऐसी जाएगी और एक लाइन ऐसी जा रही होगी, तो ट्रायंगल ये बन गया हमारा। तो ये हमें इस प्रकार से इसके वर्टिसेस बताने हैं। पहली बात, केवल वर्टिसेस बताने। और जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगुलर रीजन मान लीजिए ये हमारा ABC, इसे शेडेड भी करना है, लिखा हुआ शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो शेडेड करने के लिए बाद में इसको हम इस प्रकार, तो जो करना है वो ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड की ड्राइंग करेंगे। देखिएगा, फ्रॉम लाइन फर्स्ट लाइन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज x इक्वल टू वाई माइनस 1। हम एक टेबल जनरेट कर लेंगे यहाँ से, x y की वैल्यू कम से कम 3 पॉइंट, x y की वैल्यू पुट करते चले जाएँ, x की वैल्यू निकल आई। मान लीजिएगा आपने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से जो पॉइंट हमें मिलेंगे यहाँ से, तो ये होंगे -1, 0, 1, 2 और 2, 3। ठीक। सेम वे फ्रॉम सेकेंड लाइन्स, अगेन फ्रॉम लाइन सेकेंड लाइन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चाहे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लो। मान लीजिए हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, या y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ से एक टेबल जनरेट कर लेंगे हम, x है y है।
एक्स की वैल्यू पुट करते जाइए, बाई की वैल्यू निकले। एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें जो कंप्लीट पता मिले, हमको पॉइंट नहीं आना चाहिए। मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 12/2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर बाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, 2 3 या 6 हो जाएगा। 6 12 से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाए। तो बाई की वैल्यू हम सॉरी एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 3। देखिएगा 2 3 या 6 और 6 को ही 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 तो पुट तो कर चुके। एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दीजिएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4 3 या 12, 12 माइनस 12 0। तो पॉइंट हमको यहाँ से ये मिल जाएंगे 0,6, 2,3 और 4,0। देखो एक पॉइंट कॉमन आ रहा है 2,3, 2,3। इसका मतलब सॉल्यूशन हमको मिलेगा। अब हम इसकी ड्राइंग करते हैं, देखिएगा कैसे वो ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ से बना लेते हैं इस प्रकार से। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3। निगेटिव तरफ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे पॉइंट को, 0, -1,0। तो -1,0 तो ये पॉइंट होगा। 1,2, एक्स पर 1 बाई पर 2, तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा। 2,3, एक्स पर 2 बाई पर 3, एक्स पर 2 ये और बाई पर 3 ये जाएगा यहाँ पर हमारा। इस प्रकार से इसकी सीध में ही ले ली। हाँ, यहाँ पर आ रहा है ये। इनको ज्वाइन कर दीजिएगा इस प्रकार से, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब देखते हैं सेकंड। 0,6, एक्स पर 0 है, बाई पर 6, 1 2 3 4 5 6 ये है। 2,3, 2,3 ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन है। और 4,0, एक्स पर 4 है, 1 2 3 4 यहाँ से। तो इन पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे ये। तो हमको एक ट्रायंगल मिल जाता है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये तीन पॉइंट मिलते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। दो ये लाइनें हो जाएंगी, एक ये एक्स एक्सेस हो जाएगी। ये एक्स एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये पॉइंट 0 है। तो इनके हमको बायटेक्स लिखने थे, तो बायटेक्स ये हो जाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसके वर्टेक्स हैं 2,3 और इसका वर्टेक्स था -1,0 और इसका वर्टेक्स था 4,0। ए बी सी मान लीजिए। हैंस बी एक्स, हमसे जो वर्टेक्स पूछेंगे वो हमको लिखने पड़ेगा। हैंस बी है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तीसरा है 4,0। उसके बाद हमसे कहा गया था जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेडेड करिएगा, एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखिएगा लास्ट पॉइंट, हम इसको शेडेड कर देंगे। इस प्रकार से हमने ये शेडेड कर दिया। अब इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हमने आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीटली करवा दिया है। एक्सरसाइज 3.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी 3.3। तब तक आप वेट कीजिए, इस एक्सरसाइज को समझिएगा, लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दैट्स ऑल।